दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एपिक्स न्यूज के विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। जो स्वीकार कर सकते हैं उसे स्वीकार कीजिए, जिसे स्वीकार नहीं कर सकते उसे छोड़ दीजिए, और जिसे छोड़ भी नहीं सकते उससे अपने आप को दूर कर लीजिए, मगर हमेशा खुश रखिए। और खुश रहने की एक ही कुंजी है सकारात्मक विचार। इसीलिए हम आपके साथ जुड़ते हैं रोज भाग्य कनेक्शन के जरिए, जिसमें हम आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, आज का पंचांग और धर्मशास्त्र पर करते हैं विशेष चर्चा भी। रोज की तरह एक बार फिर भाग्य कनेक्शन के नए एपिसोड को लेकर के हम हाजिर हो गए हैं आपके सामने, और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं देश के जाने माने धर्मशास्त्री, विद्या वारिधि आचार्य दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, भाग्य कनेक्शन की शुरुआत सबसे पहले करते हैं पंचांग के साथ। आइए जानते हैं आज कौन सा मुहूर्त शुभ है, कौन सा अशुभ, क्या कुछ कहती हैं ग्रहों की चालें आचार्य जी से। आचार्य जी, गुरुवार का पंचांग किस प्रकार रहेगा? गुरुवार का तदनुसार 7 जुलाई 2022 का पंचांग विक्रम संवत 2079 शक संवत 1944। अयन उत्तरायण, ऋतु ग्रीष्म, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जो 7:28 अपराह्न तक है। अनंतर नवमी तिथि है। नक्षत्र है हस्त जो 12:20 मध्याह्न तक है। उसके अंतर चित्रा नक्षत्र का आगमन है। योग है परिघ जो 10:39 पूर्वाह्न तक है। अनंतर शिव योग का आगमन है। कर्ण विष्टि है जिसे भद्रादि कहते हैं, जिसका मान प्रातःकाल 7:33 पूर्वाह्न तक है। अनंतर बहुकर्ण का आगमन है जो 7:28 अपराह्न तक रहेगा। राहु काल का मान है दिन में 1:54 से 3:38 तक। व्रत पर्व के रूप में दुर्गाष्टमी का व्रत है और दुर्गा की उपासना का व्रत है। तो दर्शकों, आचार्य जी से हमने जाना गुरुवार का पंचांग किस प्रकार का है, और अब बात हो जाए धर्मशास्त्र की। साधकों के लिए माला फेरना ये बड़े ही महत्व की बात है। भगवान के स्मरण और नाम जप में माला बड़ी सहायक होती है। भाग्य कनेक्शन के पिछले एपिसोड में हमने आचार्य जी से करमाला के बारे में जाना था, उसकी जानकारी प्राप्त की थी, और अब जानते हैं आचार्य जी से कि वर्णमाला किसे कहते हैं। इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा बताइए जो वो अपनी आम भाषा में समझ सके। करमाला होता है जो हाथ के अंगुलियों और पैरों पे जपा जाता है, और जो वर्णमाला है वह वास्तव में समस्त जो अक्षर हैं वही मंत्र हैं। उन अक्षरों का एक विशिष्ट क्रम होने पे वही अक्षर मंत्र बन जाते हैं, वही वर्ण मंत्र बन जाते हैं। वर्णमाला का अर्थ अक्षरों के द्वारा संख्या की गणना करना। प्रायः अंतर जप में काम आती है, परंतु बाह्य जप में इसका निषेध नहीं है। जैसे वर्णमाला के द्वारा जप करने की विधि ये है कि पहले वर्णमाला का एक अक्षर बिंदु लगा के उच्चारण कीजिए, फिर मंत्र का। जैसे अ वर्ग है तो अ आ ई री 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 ली ली ए ओ ऐ औ अंग आ। और क वर्ग से लेके प वर्ग तक 25 अक्षर जो हैं, और य वर्ग के य र ल व श ख श 8 और पुनः एक लकार। इस प्रकार 50 वर्ण होते हैं। तो फिर लकार से लेके फिर अकार तक, यहाँ अ से ल तक, ल से अ तक, इस प्रकार 100 गिनती पूरी होती है। और 6 वर्ण को सुमेरु मानते हैं। ये एक प्रकार से वर्ण के साथ माला भी है और ये रहस्यमय भी है। इसका प्रमाण है कि अकारादि छकारांतैर बिंदुवन मात्रकाक्षरैहि अनुलोम विलोमस्थै कृत्या वर्णमालया प्रत्येक वर्ण युग मंत्रा जप्तास्यु सर्वसिद्धिदा मे रूपम छकारम ही साधको नैव लंघयेत्। तो मंत्रों के साथ इसका जपना है, इस वर्णमाला को। संस्कृत में त्र और ज्ञ स्वतंत्र अक्षर नहीं है, वे संयुक्त अक्षर माने जाते, इसलिए उनकी कोई गणना नहीं होती। वर्ग भी 7 नहीं 8 वर्ग है। 8वां शकार से प्रारंभ होता है। इस प्रकार अंग, कंग, चंग, टंग, तंग, पंग, यम और शम, ये गणना करके 8 बार जपना है। ऐसा करने से जप की संख्या 8 हो जाती है। तो ये अक्षर तो माला के मणि समझिए आप, मन का। और इनका सूत्र क्या है? शरीर में चलने वाली जो चेतना शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति, वही वर्ण रूपी माला के हमारे शरीर में जो ध्वनि निकल रही है वह कुंडलिनी शक्ति है। और उसमें जो हमारे अक्षर है जो हम बोलते हैं वे सब उस माला के मन के हैं। शरीर हमारी कुंडलिनी शक्ति है और जो हमारे वर्ण है वो माला के मन के हैं, जो मूलाधार चक्र से लेके आज्ञा चक्र के सूत्र के रूप में विद्यमान है।
तो उसी में ये सब वर्ण मणि रूप में गुथे हुए हैं। उन्हीं का आरोह अंग से लेके क्षण तक और क्षण से लेके अंग तक, ये जो नीचे और ऊपर का जो क्रम है, इस वर्णमाला को जपना, यही वर्णमाला का अनुष्ठान है। वर्णमाला के जप का क्रम है। इस वर्णमाला को जपने से समस्त मंत्रों की सिद्धि मिल जाती है। इतनी यह महिमामान वर्णमाला है। तो दर्शकों, हमने जाना आचार्य जी से वर्णमाला के बारे में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि शुरुआत करेंगे राशिफल से, और हम करने जा रहे हैं शुरुआत की 4 राशि यानी कि मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आचार्य जी, इनका राशिफल आज का किस प्रकार रहेगा? सबसे पहले देखते हैं मेष राशि को। मेष राशि में आज का दिन आपके लिए कोई निवेश के लिए, शेयर इत्यादि खरीदने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए शुभ है। सोच समझ करके, थोड़ा विचार करके निवेश करें, लेकिन आज आपका निवेश कहीं धन निवेश किया गया लाभदायी रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातकों के परिवार में आज प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। अधिकांश समय कुटुंब के साथ सौमनस्य और प्रसन्नता का रहेगा। आज आनंद का अवसर है। आपके भ्रातृ और भगिनी अर्थात भाई और बहन आपको कुछ आश्चर्यजनक रूप में कुछ प्रसन्न करने वाले उपहार और सूचनाएं दे सकते हैं। मिथुन राशि, छात्रों का मन आज अध्ययन में उद्विग्न रहेगा, अशांत रहेगा। चंद्रमा के कारण वे अपना मन अधिकांशतया समय मित्रों के साथ अपने मन को शांत करने में रखेंगे, घूमने में व्यर्थ करेंगे, जिसका उन्हें बाद में अनुभव होगा। इसलिए आज संभल करके अध्ययन की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मन अशांत है आज। कर्क राशि, आज के दिन बाह्य यात्रा से बचें। परिवार पर विशेष ध्यान दें। कार्यालय वाले लोग या अध्ययन वाले लोग अनर्गल बाहर भ्रमण न करें। जितना हो सके अपने घर पे समय दें। और सामाजिक इसलिए क्योंकि सामाजिक संबंधों में कोई बात आज वैचारिक खिन्नता को प्रकट कर सकता है। इसलिए सोच समझ करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, लेकिन उस पर ज़्यादा कुछ कहने के बाद कहने के पहले विचार करें। कहने के बाद विचार करने का कोई अर्थ न होगा। इसलिए कोई बात अगर किसी को बुरी लग गई है तो आप उस पर ज़्यादा चिंतन न करके आत्ममंथन करें। तो आत्ममंथन करना ज़रूरी भी बहुत होता है। इसीलिए किसी से जो कुछ भी बोलिए पहले ही सोच समझ के बोलिए। तो आपने जाना शुरुआत की 4 राशियों का राशिफल दर्शकों, और अब एक कदम आगे बढ़ते हुए सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों का आज का राशिफल आचार्य जी आपसे जान लेते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों का मानसिक स्वास्थ्य आज अच्छा है। आप सबको प्रसन्न रखने का प्रयास भी करेंगे। आज भ्रमण के लिए अवसर आएंगे और घर से बाहर भ्रमण काल में आपको कुछ विशेष आनंद के अवसर प्राप्त होंगे। कन्या राशि, किसी विषय या विचार को लेकर के, समस्या को लेकर आज मानसिक अशांति होगी। इसलिए मन को शांत रखें और वाणी का संयम पूर्वक प्रयोग करें। आज वाद विवाद होने की संभावना है, अतः किसी उलझन में किसी को डालने से और स्वयं उलझने, दोनों से बचने का आज अवसर है आपके लिए। तुला राशि, यदि किसी बात को लेके आपको कोई समस्या है, कोई समस्या पहले से पीड़ित कर रही है, तो आज उसके समाधान मिलने का समय है, अवसर है। उसके समाधान मिलने से आज आपका मन शांत भी होगा। सभी बातें अपने मन की सबसे कहने से बचें। अंतर्मुखी होकर रहना आज आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातक अपने जीवन साथी के साथ अगर कोई मन में खिन्नता है, कोई संवादहीनता है या कोई तनाव है, तो आज उसके समाधान का अवसर है। वार्तालाप करें, समस्या का समाधान होगा और आपका जीवन साथी आपसे प्रसन्न होगा। पारिवारिक सौमनस्य के वृद्धि का आज आपके लिए अवसर है।
दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अंतिम 4 राशियों के जातकों के राशिफल के बारे में। मारा का है बे? सर मैं आरडी कोरियर सर्विस कंपनी से हूँ। आपके सामने गुप्ता जी रहते हैं, उन्होंने मुझे हायर किया है। फॉर्म दे रहा हूँ, उसमें साइन कर दीजिए। एक लड़की को प्रपोज करने के लिए 50,000 रुपए दे रहा है। आपकी आइटम के घर के बाहर खड़ा हूँ। अबे क्या बोल रहा है? अरे मतलब सर, मैडम के घर के बाहर खड़ा हूँ, तो आज मैडम से मिलते ही मैडम को प्रपोज कर डालूं। हाँ हेलो, मैं वरुण बोल रहा हूँ। अरे प्रीति से बात हुई क्या? हाँ मिला सर। क्या पटाखा है सर। लड़की माल है माल, ऐसी लड़की सिंगल हो ही नहीं सकती है। उसने तुमको अपना नंबर दिया क्या? देखो, अपने काम से काम रखना और ज्यादा फालतू बात ना करना, समझे? और याद रखना कि तुम ये काम मेरे लिए कर रहे हो। ओ भाई, मुझे कोई शौक नहीं है तेरी आइटम से। हाँ यार, लड़की बवाल है। क्या आप सिंगल हैं? I mean, या कोई बॉयफ्रेंड या? अगर मैं मैरिड होती तो क्या इतनी रात में मैं आपको अपने घर बुलाती? अबे देख लड़की, चले। हाँ चल। ऐसी सुनसान सड़क पर अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। कहिए तो कुछ मदद कर दे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब वक्त हो चला है अंतिम 4 राशियों यानी कि धनु, मकर, कुंभ और मीन। आचार्य जी, इन 4 राशियों के जातकों का आज का राशिफल किस प्रकार रहने वाला है? धनु राशि के जातकों को आज मध्याह्न के अनंतर शिरोवेदना हो सकती है। मानसिक तनाव के कारण स्नायु मंडल में कुछ विकार हो सकता है। किसी तथ्य की चिंता उनको ज़्यादा पीड़ित कर सकती है। उन चिंताओं को अपने मन में न रख करके कृपया विचार विनिमय करें, जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपको मन प्रसन्न होगा। स्वयं अंतर्मुखी होने से आज आपका कष्ट बढ़ सकता है। मकर राशि, मकर राशि के जातक अपने सहयोगी के साथ कुछ समय व्यतीत करें। आपस में विचारों का आदान प्रदान करें। आप दोनों के मध्य आज इस संवाद से प्रेम की वृद्धि होगी और मन में कोई पुराने संदेह यदि हैं तो आज उसका समाधान होगा। साथ ही सामाजिक पक्ष से आपको विशिष्ट लाभ मिलने की संभावना है। कुंभ राशि के जातक कार्यालय में आज मन कम लगाएंगे और उनका पूरा ध्यान आने वाले दिनों की योजना में रहेगा। उसके अनंतर वे आज सायंकाल भ्रमण करने की अभिरुचि से युक्त हो सकते हैं। उनकी इच्छा भ्रमण होने की करने की हो सकती है, जो उनके लिए लाभदायी रहेगा। मीन राशि, अपने स्कूल के मित्रों के साथ
आज आपका सहयोग मिलेगा और आपके शिक्षक इस विषय से प्रसन्न नहीं रहेंगे। ऐसे में आपका अध्ययन पे अधिक ध्यान होना चाहिए मित्रों की अपेक्षा, क्योंकि आपके अंकों से और आपके अध्ययन से ही आपके आचार्य प्रसन्न होते हैं। मित्र तो आपके हर हाल में आपसे प्रसन्न रहेंगे। यानी कि विद्यार्थियों के लिए आज दिन है कि वो मन लगा करके मेहनत के साथ पढ़ाई करें। इसी के साथ दर्शकों, अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आचार्य जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, फिलहाल भाग्य कनेक्शन के इस एपिसोड से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन रोज हम आपसे जरूर करेंगे मुलाकात, आपके लिए विशेष राशिफल और पंचांग लेकर के आएंगे। तो बने रहिए भाग्य कनेक्शन के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।